सवाल है सर, बिग बॉस में आपका सफर कैसा रहा था? मैं तो फिर चला जाऊंगा अगर कोई बुलाएगा तो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। 1.5 महीना पेड हॉलीडे। चिड़िया थी, अंग्रेज़ों ने लूटा, न जाने कितने मंदिरों को मुगलों ने लूटा, लेकिन अब मोदी जी ने इसको बना दिया है सोने का शेर। अब इसको लूटना संभव नहीं है। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, माखन में माँ शब्द समाहित, इसीलिए मुहे भाए, और जब जब लगे मेरे होठों से तेरी याद दिलाए। विराट अनूप जी जलोटा आज हमारे साथ हैं। उदयपुर में एक निजी कार्यक्रम में वो आए हैं और शाम को अपनी स्वर से उदयपुर की फिजाओं को महकाएंगे। वो हमारे साथ है। सबसे पहले लेक सिटी न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर शहर में आया हूँ मैं, तो इसे स्वर्ग जैसा ही समझता हूँ, इतना सुंदर है। एयरपोर्ट से जब निकले तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ देख रहे हैं, अच्छी सड़कें देख रहे हैं, बहुत सुंदर मुझे लगा। राजस्थान हमारे देश का एक गहना है। सर, संगीत की जर्नी की बात करें तो आप भजन गायक के रूप में पहचानते हैं पूरे विश्व में। भजन गायक में आने का कैसे आपका बना? कोई विचार नहीं था, ईश्वर ले आया। भजन भी रिकॉर्ड करते थे, गज़ल भी करते थे, फिल्मी गाने भी गाते थे, क्लासिकल गाते थे, लेकिन एक भजन का एल्बम घर घर पहुंच गया और लोगों ने मुझे भजन सम्राट कहना शुरू कर दिया। सच तो ये है कि भजन सम्राट तो मेरे गुरु, मेरे पिताजी हैं, श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा, जिनसे हमने सीखा है। लेकिन वो क्या होता है कि सम्राट का बेटा भी तो सम्राट ही बन जाता है, तो मुझे भी लोगों ने सम्राट बना दिया। सर, सुर सम्राट आप कहलाते हैं। आपकी जो जर्नी रही स्ट्रगल की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं रहा जीवन में, बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं। ईश्वर जब अपने हाथ में ले लेता है तो स्ट्रगल किस बात का। हवा की तरह विचरते रहे सारे संसार में, जहाँ जहाँ जाते हैं ईश्वर, जहाँ जहाँ ले जाता है चले जाते हैं। और आज भी उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे 20 वर्ष की आयु में करते थे, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। तो बस प्रार्थना है कि ये शक्ति बनाए रखे, ये ऊर्जा बनाए रखे, और हम अच्छा संगीत आपको सुनाते रहें। सर, भजन गायकी में आप काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और आपको जो भजनों में सबसे प्रिय लगते हैं, सबसे सुंदर लगते हैं, आप जो हमेशा गुनगुनाते हैं, वो कौन कौन से भजन हैं? थोड़ा सा हमें उदयपुर वासियों को सुनाइए। भजन ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, तेरे मन में राम तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। युवाओं में सर काफ़ी देखने आ रहा है भटका हुआ रहा, पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं, और जो मूल संस्कृति है या मूल संगीत है भारत का, वो छोड़ करके वो विदेशी संगीत की तरफ पलायन कर रहे हैं। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बहुत आवश्यक है कि जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो बच्चों के साथ थोड़ा समय व्यतीत करें, उनको बताएं रामायण क्या है, भगवत गीता क्या है। जब वो नहीं बताएंगे तो कैसे होगा, क्योंकि स्कूल में जाके तो सब इंग्लिश हो जाता है। वहाँ तो वो कंप्यूटर चलाएंगे, वहाँ इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो हिंदी भी भूलते जाएंगे और साथ साथ हमारी संस्कृति, हमारा अध्यात्म भूलते जाएंगे। इसलिए माता पिता का बहुत बड़ा दायित्व है कि वे बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करें और हमारे देश की जो मौलिकता है उसका परिचय कराते रहें। सर, अभी आपने कहा था कि सोने की चिड़िया था और आज सोने का शेर बन गया है। हाँ जी, हाँ। मोदी जी के बारे में क्या, इस बारे में वापस थोड़ा सा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो ऐसा है कि जब सोने की चिड़िया कह दिया तो खूब लूटे गए। चिड़िया थी, अंग्रेज़ों ने लूटा, न जाने कितने मंदिरों को मुगलों ने लूटा, लेकिन अब मोदी जी ने इसको बना दिया है सोने का शेर। अब इसको लूटना संभव नहीं है। अब तो जिस देश ने लूटा वहाँ का प्रधानमंत्री भी भारतीय है।
अब तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारतीय है। अब तो पाकिस्तान हाथ जोड़े खड़ा है, क्षमा करो दाल रोटी दो हमको, हमारे यहाँ खाने को नहीं है। तो ये हमारे मोदी जी का और हमारे देश की शक्ति है कि हमारा अध्यात्म जो है उसका हम पालन करते हैं, और उसकी वजह से देश हमारा कहाँ पहुँच रहा है, किस ऊंचाई पर पहुँच रहा है। सनातन धर्म एक बहुत ही विशेष धर्म है जो सब धर्मों को स्वतंत्रता देता है कि अपना अपना धर्म मानो, लेकिन जैसे हम कहते हैं हम अपनी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन दूसरे की माँ का आदर तो करते हैं। ये है हमारा सनातन धर्म। सर, अब उदयपुर में है, ये मेवाड़ की मिट्टी कहलाती है। हाडी रानी यहाँ हुई, पद्मिनी यहाँ हुई, इसके अलावा महाराणा प्रताप, मीरा यहाँ हुई। इतने वीर पुरुष और वीर महिला यहाँ हुई, उनके बारे में दो शब्द कुछ कहना चाहेंगे? हमारे देश में वीर महिलाओं की कोई कमी ही नहीं। हमारे देश ने हमेशा उच्च स्थान पर महिलाओं को पाया है। हमारे यहाँ इंदिरा गांधी भी हुई हैं, और हमारे यहाँ आज जो राष्ट्रपति हैं, जो ब्रह्म कुमारी समाज की हैं, वो राष्ट्रपति हैं। इसके पहले भी न जाने कितनी महिलाओं का हम नाम गिना दे जिन्होंने अपने देश में अलग अलग क्षेत्र में नाम किया है और बहुत आदर पूरे संसार में कमाया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि जो पुरुष को दें, जितनी उन्नति पुरुष के हिस्से में लिखी है उतनी ही उन्नति महिलाओं की हिस्से में भी लिखें, दोनों बराबर चलें, तभी आनंद है। सर, बिग सेट का थोड़ा सवाल है सर, बिग बॉस में आपका सफ़र कैसा रहा था? मैं तो फिर चला जाऊंगा अगर कोई बुलाएगा तो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। 1.5 महीना पेड हॉलीडे था, 1.5 महीना आराम किया और उन्होंने अच्छे पैसे भी दिए। खूब वहाँ सेहत अच्छी हो गई, खूब एक्सरसाइज किया, बेकार की खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, तो सेहत भी अच्छी हुई, खूब रियाज हुआ, गाना भी इम्प्रूव हो गया। बाकी तो सब कहानी है। इस तरह की फिल्में आप देखते हैं, आप ऐसा थोड़ी सोच लेंगे कि सलमान खान ने अगर प्रियंका चोपड़ा को कह दिया आई लव यू तो मतलब वो आई लव यू हो गया। अरे फिल्म है। इसी तरह बिग बॉस भी है। तो बस हम बाहर आ गए, अपने काम में लग गए, आनंद हो गया। सर, उदयपुर शहर के लिए दो शब्द पूछे। उदयपुर शहर झीलों का शहर है। सुंदर सुंदर छोटी छोटी पहाड़ियाँ जब नज़र आती हैं, और शहर में जब कितनी सफाई है, कितनी अच्छी सड़कें हैं, सब कुछ अच्छा है। उदयपुर हमेशा ऐसे रहेगा, मुझे इसका विश्वास है, क्योंकि यहाँ के रहने वाले अपने शहर से प्रेम करते हैं, अपने शहर को सुंदर बना के रखना चाहते हैं। एक बार मैं जापान में गया था, टोक्यो, तो टोक्यो में इतनी साफ सड़कें, फुटपाथ, मतलब कहीं पर भी आप तकिया लगा के सो सकते हैं, इतना साफ। तो मैंने वहाँ कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा जो इतनी सफाई है इसका मतलब कि यहाँ पुलिस जो है बहुत स्ट्रिक्ट होगी। तो कहते हैं कि पुलिस तो यहाँ है ही नहीं, वो तो इक्का दुक्का नज़र आती है। लोग स्वयं पुलिस का काम करते हैं। हर नागरिक जो है वो अपने शहर को सुंदर रखना चाहता है, इसलिए वो ऐसा होने ही नहीं देना चाहता कि कहीं गर्मी हो। और सच कह रहा हूँ, कहीं भी तकिया लगा के सो जाओ, किसी सड़क पे ऐसा मन होता है, ऐसी सफाई है। लेक सिटी न्यूज़ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो ये थे शुरू के सम्राट अनूप जी जलोटा, जिन्होंने लेक सिटी न्यूज़ से खास बातचीत की। और आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लेक सिटी न्यूज़ राजस्थान।